नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक और सर्वे में फिर से बन रही है सपा की सरकार। भाजपा को लग रहा है बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया ये दावा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी को हैकिंग का है डर, आयोग से की जैमर लगाने की मांग। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का दावा, बनारस में पकड़ी गई ईवीएम, नतीजों से पहले चोरी की साजिश। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टैंक फुल कराने पहुंच रहे लोग, कभी भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम, ट्विटर पर छिड़ गई बहस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलनी तय है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि एक और सर्वे बनवा रही है सपा की सरकार और भाजपा को हो रहा है बड़ा नुकसान। जी दोस्तों, पांचों राज्यों में मतदान समाप्त होने के बाद जहां एग्जिट पोल में कुछ चैनलों ने यूपी में योगी के आने का दावा किया है, तो अब कुछ ऐसे भी सर्वे आ रहे हैं जो भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी कुछ सर्वे कर रहे हैं। देशबंधु के अलावा एक और सर्वे आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि इस बार समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत मिल रही है, जबकि भाजपा को काफी नुकसान हो रहा है। जहां दोस्तों, सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सभी राजनीतिक दलों और दिग्गज राजनेताओं को 10 मार्च का इंतजार है और इस तारीख को मतगणना होगी और सभी की किस्मत का पिटारा खुलेगा। ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस राज्य में कौन सरकार बना रहा है। हालांकि इससे पहले तमाम चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए। कुछ एग्जिट पोल में भाजपा को बम्पर जीत का दावा किया गया, तो कुछ में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया गया है। 4 PM और thepolitics.in के सर्वे का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सर्वे में दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी को 250 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भाजपा को 130 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है और सर्वे के अनुसार बसपा को 6, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कहीं नहीं नजर आ रही, अखिलेश यादव आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा। दोस्तों, यूपी विधानसभा के 7 चरणों में चले मतदान के बाद अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं और इस बीच कई टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल किया है। ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा की दोबारा सरकार आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पोल ऑफ पोल यानी महापोल भी बीजेपी को बहुमत दिला रहा है और इस बीच विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो यादव का कहना है कि जनता ने रिजल्ट दे दिया है, अब बस औपचारिकता है। हमने लोगों में सरकार के प्रति जो गुस्सा देखा है वो साफ संदेश था कि योगी की सरकार जाने वाली है और अखिलेश यादव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विदाई तय है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमें लगता है कि गोवा, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। पंजाब में तो हो सकता है कि कड़ा मुकाबला हो, लेकिन कहीं भी बीजेपी नजर नहीं आ रही है। लोगों को आखिरी काउंटिंग पर भी नजर रखने की जरूरत है। दोस्तों, इससे पहले बिहार के एग्जिट पोल में भी आरजेडी की सरकार बनाने की भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि कुछ सीटों के अंतर से आरजेडी सरकार बनाने में पीछे रह गई थी। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी को हैकिंग का है डर, आयोग से की जैमर लगवाने की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए सभी 7 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग वाली जगहों पर जैमर लगवाने की मांग की है। पार्टी ने यह अपील चुनाव आयोग से की है। सपा की ओर से कहा गया है कि यूपी में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना में सुरक्षा और ईवीएम की हैकिंग को रोकने जैसे कारणों के लिए जैमर को लगवाने की आवश्यकता है। सपा ने इससे पहले अपने सभी उम्मीदवारों से कहा था कि वो प्रदेश भर में जहां भी काउंटिंग होने वाली है वहां 2 अधिवक्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करवाएं और इसके लिए सभी कैंडिडेट से 2 वकीलों के नाम और मोबाइल नंबर मांगे गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, बनारस में पकड़ी गई ईवीएम, नतीजों से पहले चोरी की है साजिश। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां जहां बीजेपी हारे वहां काउंटिंग स्लो कीजिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बनारस में ईवीएम ले जाई जा रही थी
एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताए कि एक गाड़ी रोक ली गई, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भाग गई? अगर कोई चोरी नहीं थी तो प्रशासन ने सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कह रहे थे? क्या वजह है कि बिना सुरक्षा इंतजाम के ईवीएम जा रहे थे? अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम बिना प्रत्याशी को जानकारी दिए मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उसी दिन घबरा गए जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक कम से कम ये नज़र रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है और कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं वहां पर किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब वो करने जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टैंक फुल कराने पहुंच रहे लोग, कभी भी बढ़ सकता है पेट्रोल डीजल का दाम, ट्विटर पर छिड़ी बहस। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है और इसी वजह से पेट्रोल के दाम में बड़ी बढ़त की आशंका जताई जा रही है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। देश विदेश के कई लोगों ने ट्विटर पर बताया है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवा लिए हैं। ऐसा करने से लोगों को एक छोटी बचत जरूर हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है और कल ये बढ़कर 110 हो जाती है। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी की टंकी 40 लीटर की है तो कीमत बढ़ने से पहले पेट्रोल भरवाने वाले लोगों को प्रति लीटर 10 रुपये की बचत होगी। 40 लीटर तेल भरवाने वालों को 400 रुपये की बचत हो जाएगी और लोग इस बचत के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि गोवा चुनाव से जुड़ी आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद कांग्रेस नेता चिदम्बरम का खुलासा। गोवा को लेकर क्या बोले आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को कहा कि गोवा में मतगणना से पहले उनकी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के साथ बातचीत चल रही है। गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 10 मार्च को सुबह 8 बजे शुरू होगी। चिदम्बरम ने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि गोवा वासियों ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया है। पहले की तुलना में मुझे और अधिक विश्वास हो गया है क्योंकि मैंने प्रत्येक उम्मीदवार से बात की है। उन्होंने कहा कि हम अन्य दलों के साथ काम करने के इच्छुक हैं। हमारा लक्ष्य गैर बीजेपी मंच बनाना और भारत के अन्य हिस्सों में भी ये प्रयास किए जा रहे हैं, तो गोवा में ये प्रयास क्यों नहीं? चिदम्बरम की ये टिप्पणी उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भी अन्य दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं तो चिदम्बरम ने कहा कि मैं सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन गोवा में हमारे नेता अन्य दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से वो सभी मित्र हैं, वो सभी एक दूसरे को जानते हैं। गोवा छोटी जगह है, वो सदा कई मौकों पर मिलते रहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांटे की टक्कर में फंसे कई दिग्गज, चौक चौराहों पर चर्चा तेज और अब 10 तारीख का है सभी को इंतजार। जी हां दोस्तों, बनारस की 8 विधानसभा क्षेत्रों के 70 प्रत्याशियों समेत पूर्वांचल की वीआईपी सीटों के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है। मतदाताओं की कसौटी और खामोशी ने जरूर मैदान में डटे योद्धाओं के माथे पर बल डाल रखा है। 10 मार्च को मतगणना के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुल जाएगा। ये साफ हो जाएगी कि जनता किसे चुनती है और किन्हें अगले 5 साल जनता में पैठ बनाने का समय मिलता है। इसके पूर्व बनारस के 8 विधानसभा में पड़ताल और मतदाताओं के रुख के अनुसार रुझान और समीकरण अलग अलग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कई दिग्गजों की साख दांव पर है। एक नया एग्जिट पोल आया है सामने जिसमें समाजवादी पार्टी बना रही है सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार की स्थिति साफ हो जाएगी। यूपी चुनाव 2022 में जनादेश किस पार्टी को मिलेगा यह भी ईवीएम में कैद है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान का सिलसिला लगातार चल रहा है।
है। सोमवार को विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही तमाम चैनलों की ओर से एग्जिट पोल का प्रकाशन किया गया। कुछ एग्जिट पोल भाजपा को तो कुछ एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते दिखाई दिए, लेकिन अब एक और एग्जिट पोल सामने आया है जिसके नतीजे भाजपा की नींद उड़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देशबंधु के एग्जिट पोल परिणाम की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी महज 150 सीटों तक ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 244 सीटें जीत सकती है, ऐसा इसमें दावा किया जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल की तरह ही देशबंधु ने भी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य का प्रदर्शन इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी खराब रहने की आशंका जताई है, लेकिन भाजपा को लगा है इस सर्वे में बड़ा झटका। और इस एग्जिट पोल की अगर माने तो भाजपा जो कि पिछली बार 325 सीटें जीत के आई थी, वो इस बार 150 सीटें ही मात्र जीत पा रही है और बहुमत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं अखिलेश यादव। जहां दोस्तों 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 10 मार्च को इनका नतीजा आने वाला है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए, वहीं मणिपुर में 2 चरण में, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में मतदान हुआ और अब इसके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। किसकी बन रही है सरकार, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, सब कुछ बताइए।